Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So I've already discussed a lot of logical based puzzles. So in this video we'll be discussing Heaven and Hell, which is the puzzle 19. हमने already बहुत सारी puzzles कर दी हैं, तो just go check it out if you want. So this puzzle is really important as it has been asked in Amazon. तो Amazon के बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स में ये पज़ल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत बार आई है. सो द क्वेश्चन स्टेट्स दैट देयर आर टू गेट्स, वन टू हेल एंड अदर टू हेवन. सो जब आप मर जाते हो तो अकॉर्डिंग टू योर डीड्स यू गो टू आइदर हेल और यू गो टू आइदर हेवन. तो द गेट कीपर्स, वहाँ पे एक गेट कीपर रखा है दोनों तरफ, क्योंकि ऐसे तो कोई भी घुस जाएगा. मतलब हेल में तो ऑब्वियसली कोई नहीं जाना चाहेगा, बट ऑफकोर्स इन हेवन पीपल ऑलवेज वॉन्ट टू गो. तो ऐसे अगर गेट कीपर नहीं रहेगा तो वो गंदे वाले लोग हेवन में घुस जाएंगे. तो दिस इज़ हेल एंड दिस इज़ हेवन. ठीक है. तो वन ऑफ देम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ एंड द अदर ऑलवेज लाइज, बट यू डोंट नो विच वन गार्ड्स विच गेट. तो अब यार ऐसा होता है ना कि हेवन वाला हमेशा सच बोलता है, राइट. लेकिन इसमें ऐसा है कि हेवन वाला झूठ भी बोल सकता है और हेल वाला सच भी बोल सकता है. मतलब हमें पता नहीं है कि गेट कीपर्स कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है. बस हमें ये पता है कि वन ऑफ देम सेज द ट्रूथ एंड द अदर वन सेज द फॉल्स. सो एक बोलता है ट्रूथ और एक बोलता है फॉल्स. हमें नहीं पता कि कौन से गेट को गार्ड कर रहा है. सो यू आर अलाउड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू नीड टू फाइंड आउट द गेट टू हेवन. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये दिया है कि आपके गुड डीड्स पे ये डिपेंड नहीं कर रहा कि वेदर यू आर गोइंग टू हेवन और हेल. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क. तो मतलब जितना आप इंटेलिजेंट हो ना, उतने ही आपके चांसेस है हेवन में जाने के. तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है किसी भी एक बंदे से एंड यू हैव टू फाइंड आउट द गेट टू हेवन. तो अब आप क्वेश्चन क्या पूछोगे? आप सोचो, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आप इधर से पूछो तो भी एक ही आंसर आए और इधर से पूछो तो भी एक ही आंसर आए. सो यू हैव टू प्ले इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे, और यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस डिटरमाइन करेगी वेदर यू आर गोइंग टू हेवन और नॉट. सो द क्वेश्चन विल बी मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन. सो हमें एक गार्ड से जाके पूछना है, एक रैंडम गार्ड से जाके पूछना है कि वॉट वुड द अदर गार्ड से. मतलब दूसरा गार्ड क्या बोलेगा. मैं हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में पता नहीं. वॉट वुड द अदर गार्ड से इफ आई आस्क विच वे इज़ द हेल. विच वे इज़ द हेल. तो बेसिकली हिंदी में बोलती हूँ कि हमें एक गार्ड से जाके पूछना है कि दूसरा क्या बोलेगा अगर मैं उससे हेल का रास्ता पूछता हूँ. तो मतलब आप एक गार्ड के पास गए रैंडमली, आपने उसको बोला कि भाई मुझे बता कि दूसरा वाला जो बंदा है वो क्या बोलेगा अगर मैं उससे पूछूंगा कि हेल किधर जाता है. ठीक है. तो आपको बस ये क्वेश्चन किसी एक गार्ड से पूछना है तो आपको हेवन का रास्ता पता लग जाएगा. अब आप बोल रहे हो कि यार दीदी ऐसे कैसे, आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे थोड़ी ना आंसर आएगा. क्योंकि दोनों से पूछेंगे तो दोनों अलग अलग आंसर देंगे ना. ऑब्वियसली गेट हेल भी हो सकता है, हेवन भी हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट द थिंग दैट यू आर थिंकिंग. बिकॉज अगर आप हेल के पास जाते हो, हेल वाले बंदे के पास जाते हो, हेल वाले गार्ड कीपर के पास, अब आप उसको बोलते हो कि हेल वाला भी छोड़ो, आप एक रैंडम ऐसे जाते हो कि एक सच्चे इंसान के पास जाते हो, एक झूठे इंसान के पास जाते हो. आपको नहीं पता हेल वाला झूठा है या हेवन वाला झूठा है. मतलब आप फर्स्ट गार्ड के पास जाते हो. ठीक है. फर्स्ट गार्ड लेट्स सपोज सच्चा है, ही इज़ ट्रूथफुल इन हिज अप्रोच. तो अब अगर वो सच्चा है तो वो सच बताएगा कि ये दो गेट्स हैं, हेल हेवन. अब ये सच्चा है तो इसको पता है कि दूसरे वाला झूठ बोलेगा. अगर दूसरे वाला झूठ बोलेगा तो वो हमें हेवन का रास्ता दिखाएगा. ये जो गार्ड है ना, ये हमें हेवन का रास्ता दिखा देगा. पूछो क्यों? क्योंकि उसने पूछा था व्हाट वुड द अदर गार्ड से इफ़ आई आस्क विच वे इज़ द हेल. अब ये बंदा सच्चा है लेकिन इसको पता है कि सामने वाला झूठा है, क्योंकि इनको आपस में तो पता है ना कौन सच्चा है कौन झूठा है. तो ये सच्चा है, इसको पता है कि ये तो सच बोलेगा, सामने वाला झूठ बोलेगा, तो वो सामने वाला हेल का रास्ता नहीं बताएगा, वो हेवन का रास्ता बताएगा. तो हेवन का रास्ता हमें पता लग गया. अब अगर हम फॉल्स झूठे इंसान के पास जाते हैं, तो झूठे इंसान के पास जाएंगे तो ये हेल है, ये हेवन है.
तो अगर हम झूठे इंसान के पास जाएंगे तो वो झूठ बताएगा हमें कि सामने वाला बंदा क्या बताएगा। तो सामने वाला बंदा सच्चा है लेकिन ये हमें झूठ बताएगा, ये हमें ना हेवन का रास्ता बता देगा। हेवन का रास्ता इसलिए बताएगा क्योंकि वो तो झूठा है ना, वो तो बोलेगा कि देखो, उसको ये क्वेश्चन पूछा कि ये इस बंदे के पास आया जो झूठ बोलता है, उसको बोला कि तू मुझे बता कि ये जो तेरे सामने बंदा खड़ा है ना, ये सामने वाला बंदा हेल का रास्ता क्या दिखाएगा। ठीक है, अब सामने वाला बंदा जो है वो तो सच बोलता है लेकिन ये बंदा है ना, ये झूठा है, तो ये झूठ बोल देगा। ये बोल देगा कि सामने वाला बंदा ये हेवन का रास्ता दिखाएगा। हमने हेल का रास्ता पूछा था ना, लेकिन वो हेवन का रास्ता दिखा देगा क्योंकि वो बंदा झूठा है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नो मैटर विच गार्ड यू आस्क, इफ़ यू आस्क हिम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देन यू विल फाइंड द वे। तो आप ये भी पूछ सकते हो व्हाट वुड द अदर गार्ड से इफ़ आई आस्क विच वे इज़ द हेवन। तो हेवन का रास्ता पूछोगे तो वो हेल के रास्ते बता देंगे, तो जो रास्ता बताएगा उसका ऑपोजिट रास्ता आप चूज़ कर लेना, तो वो हेवन का रास्ता हो जाएगा। तो बट उतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना, मतलब कॉम्प्लिकेट तो क्या ही किया है मैंने, आपको डायरेक्टली बता दिया कि अगर आप पूछो मुझसे कि दीदी आपने सिर्फ हेल ही क्यों चूज़ किया, आप हेवन भी तो चूज़ कर सकते थे ना इन द क्वेश्चन। तो उसका जो भी आंसर आए तो उसका ऑपोजिट बता देना, ऑपोजिट एज इन कि वो बंदा उसके ऑपोजिट रूम में जाएगा। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। पता नहीं समझ आया कि नहीं, मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली यू हैव बीन गिवन, कलर चेंज करते हैं, दो बंदे हैं, एक सच बोलता है एक झूठ बोलता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक के पास भी जाके एक क्वेश्चन पूछो कि भाई इसके पास चले गए, चलो भाई तू बता कि सामने वाला जो बंदा है ना वो हेल का रास्ता क्या बताएगा। तो अब ये झूठा बंदा है ना, तो ये तो झूठ ही बोलेगा, तो ये हेल का रास्ता नहीं हेवन का रास्ता दिखाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम सच्चे बंदे से पूछते हैं, तो सच्चा बंदा तो बेचारा सच्चा सा है लेकिन उसको पता है वो सामने वाला झूठा है, तो वो सामने वाला झूठा है तो वो झूठा रास्ता बताएगा, तो उसने वही आंसर दिया तो वो हेवन का रास्ता ही बताएगा। दिस इज़ हाउ वो दोनों जो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दोनों बंदों के पास अगर लेके जाते हैं तो आंसर हमारा आता है हेवन। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ टू बी सॉल्व्ड। आई होप समझ आ गया हो। So that was it. I hope you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, stay safe, stay happy, and bye bye.